आप लोगों को बताया था कि भगवान में अनेक विरोधी बातें एक साथ निवास करती। ये भगवान कितना बड़ा होता है, इस पर जरा विचार करें। तो वेद मंत्र कहता है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायान निहितोस्य जंतो तमक्रतुम पश्यति बीतशोकः। वो भगवान बड़ा है। ये शब्द ब्रह्म जो आया है भगवान के लिए, इसका अर्थ ही है जो बड़ा हो, वृहद्वात् ब्रह्म। किंतु कितना बड़ा है भगवान? तो वेद मंत्र कह रहा है, महतो महीयान। जो सबसे बड़ी चीज हो, भगवान उससे भी बड़ा है। अब संसार में किसी बड़ी चीज के बारे में सोचें। पहाड़ बड़ा होता है, उससे बड़ा समुद्र, उससे बड़ा पूरी पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा पूरा आकाश, आकाश से बड़ा क्या है? आप कहेंगे साहब आकाश से बड़ा तो कुछ भी नहीं, किंतु भगवान आकाश से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण संसार भगवान के भीतर समाया हुआ है। यदि भगवान बड़े से बड़ा नहीं होगा तो संपूर्ण संसार को अपने अंदर समाएगा कैसे? इसलिए आवश्यक है भगवान बड़े से भी बड़ा हो। किंतु वही वेद मंत्र कहता है, अणोर अणियान। देखिए जी, भगवान छोटा है। छोटा है, अभी तो आप कह रहे थे बड़ा है। नहीं, वो भी ठीक और ये भी ठीक। तो कितना छोटा है भगवान? जो सबसे सूक्ष्म चीज है, भगवान उससे भी सूक्ष्म है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि। आजकल तो गॉड पार्टिकल निकल गया है ना, हिग्स बोसॉन, जिसकी जानकारी मिली है। तो भगवान उससे भी छोटा है। क्यों? क्योंकि भगवान सबके अंदर समाया हुआ है। यदि वो छोटे से छोटा नहीं होगा, वो छोटी चीज में समाएगा कैसे? जैसे कपड़ा, उससे सूक्ष्म धागा जिससे कपड़ा बना, ऐसे ही सब कुछ भगवान की शक्ति से बना। तो भगवान सबसे छोटा। किंतु यहां पर बात समाप्त नहीं होती है। हरी साहब, भगवान बड़ा है आपने बता दिया, भगवान छोटा है ये भी बता दिया। जी बिल्कुल। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मात् नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित। वेद मंत्र कहता है, वृहच्च तद दिव्यम चिन्त्य रूपम सूक्ष्मात् च तत् सूक्ष्मतरम विभाति। वेद कहता। किंतु वही वेद भी कहता है एक तीसरी चीज भी ठीक है। तीसरी चीज क्या? नेति नेत्य स्थूल मननु। भगवान न बड़ा है न छोटा है, वो 6 फुट के शरीर में अवतार लेकर आता है। लो, विचित्र बात, तीनों चीजें सही हो गई। जी हाँ, ये भगवान के पर्सनालिटी के व्यक्तित्व का कमाल है। वो भगवान विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। इसीलिए वेद मंत्र कहता है, तदे जति तन्नई जति। भगवान चलता है, भगवान नहीं चलता, वो स्थिर रहता है। तद दूरे तद्वंतिके। भगवान दूर है। कितनी दूर है? इतनी दूर है कि जितना आप उसकी ओर चलते जाएं, न उसका सिर दिखाई देता है न पैर दिखाई देता है। बड़े बड़े योगी मुनि अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं पाते। किंतु भगवान निकट भी है। कितने निकट? इतना समीप है कि हमारे हृदय के अंदर निवास कर रहा है। यानी सामीप्य भी दूर हो जाए
और देखिए क्या विरोधी बातें हैं भगवान में। हम लोगों की इंद्रियां हैं, क्या भगवान की भी ऐसी इंद्रियां होती हैं? श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम सुहृत। देखिए जी, भगवान को हमारे जैसा मत समझिए। भगवान के कोई हाथ पैर नाक कान इत्यादि इंद्रिय नहीं होते। चलो ठीक है, फिर समझ में आ गया। लेकिन अगर भगवान की इंद्रियां नहीं है, वो देखता कैसे? सीधा सा प्रश्न, बिना इंद्रियों के भगवान कैसे देखता है? सहस्रशीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। सर्वत्र भगवान के सिर हैं, पैर हैं, हाथ हैं, यानी वो इंद्रिय मन बुद्धि से रहित भी है एवं उनसे युक्त भी है। एवं भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि भी बड़ी विचित्र है। देखिए, हम लोग आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, किंतु भगवान चाहे तो आंख से ही देखे, सुने, सूंघे, स्पर्श करे, रस ले। एवं यदि चाहे तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं वरनी। ये भगवान की अलौकिक करनी है। तो वो भगवान निराकार भी है, साकार भी है, सृष्टिकर्ता भी है, अकर्ता भी है, न्यायकर्ता भी है, कृपा करता भी है। उसकी आंख नहीं है किंतु देखता है, कान नहीं है किंतु सुनता है, नासिका नहीं है किंतु सूंघता है। वो अपने नित्य धाम में भी रहता है, सबके भीतर भी है, सर्वव्यापक भी है। तो ऐसा भगवान जो हमारे बुद्धि से परे है, उसको हमें जानना है। उसको जानकर ही हम आनंदमय होंगे एवं उसको जानकर ही संतों ने माया निवृत्ति की। तो उसको जानने के लिए वेद ने क्या कहा? नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। इस पर अब हम विचार करेंगे, किंतु आज नहीं,